आखिरकार उस बेटी की हिम्मत हार गई और उसने संन्यास ले लिया। बोल देता हूं। दिल टूटा आपका भी? हमारा, मैं तो खिलाड़ी हूं सर, अगर मेडल से कोई चूकता है तो मेरा दिल एक नहीं 1 लाख टुकड़े होता है। अच्छा, बेटी ने संन्यास ले लिया? वो उसकी व्यक्तिगत मर्जी थी, उनकी फिटनेस, उनकी शरीर व्यक्तिगत मर्जी नहीं थी सर। मालूम है क्या लिखा उन्होंने? सर चावला साहब अगर बोलने दे तो 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। जिंदगी के 10 साल मैंने हॉकी ग्राउंड पे बिताए, जिसमें से 4 साल मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहा हूं। और एक ऐसा समय आया कि मुझे अपने 10 साल के इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके वापस में पढ़ाई में आया, नहीं तो आज मैं भी खिलाड़ी होता और कहीं नौकरी कर रहा होता। मैं बताता हूँ खिलाड़ियों की सच्चाई, मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। समझ रहे हैं ना? किसका शासनकाल था ये भी मैं बता देता हूँ, किसके शासनकाल में मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहा हूँ। हमारी सरकारें नहीं थी। और खिलाड़ियों के साथ क्या होता है और खिलाड़ियों को किस प्रकार से मोहरा बनाया जाता है, किसी और दिन चर्चा रखिएगा। मैं हर काम छोड़ के आपके कार्यक्रम पे आऊंगा। मैं विनेश फोगाट को मोहरा बनाया गया? एकदम 5 सेकंड में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। विनेश फोगाट को क्या सरकार ने क्या नहीं किया उनके लिए? क्या नहीं किया आपने कहा? आपकी वजह से विनेश फोगाट वहां पहुंची? मेरी नहीं, सरकार जितने आप खिलाड़ी के सम्मान की बात तो करिए सर। मैंने कौन सा अपना? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से आपकी बदौलत वहां पहुंची वो। सरकार ने जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए किया वही उनके लिए भी किया। प्रदीप साहब एक मिनट सर, उनके लिए सरकार ने सदन में खड़े होकर आप ये बता रहे हो कि हमने उसके ऊपर कितना खर्च किया खिलाड़ी के ऊपर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। क्या बाकी खिलाड़ियों के लिए सरकार क्या कर सकती है? गोदी में बिठा ले। तो जो दूसरे जो योजनाएं चलती हैं वो दूसरे के लिए की गई। थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा संयम के साथ। आप ये बता रहे हो कि हमने कितना पैसा खर्च किया? आप ये कह रहे हो कि हमने कितना पैसा खर्च किया खिलाड़ी के ऊपर, और आप खिलाड़ी हो के खिलाड़ी के सम्मान की बात कर रहे हैं? आप सुनिए, आप मेरा खून मत गर्म करवाइए। सरकार ने सारे खिलाड़ियों के लिए बराबर काम किया है। प्रदीप जी, हो सकता है कि कोई और खिलाड़ी भी इस पैनल में बैठा हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि खिलाड़ी के सम्मान की बात पैसों से नहीं तोली जा सकती। मैंने कौन सा अपमान कर दिया सर? मैंने कौन सा अपमान कर दिया? गाली दी उनको? उनका व्यक्तिगत नीड है, हर खिलाड़ी का व्यक्तिगत नीड है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, उन्होंने जब ये घोषणा की कि मैं संन्यास ले रही हूं, आंखें देखी थी? मैं एक तस्वीर देख रहा था, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, वो बड़ी मार्मिक खिलाड़ी सर। कोई भी खिलाड़ी जब ग्राउंड छोड़ता है तो उसके लिए मार्मिक होता है, चाहे वो जीता हुआ खिलाड़ी, मार्मिक नहीं होता, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है सर। वो पूरी जिंदगी उस क्षण के लिए जी है लड़की। में कुछ समय पहले बहुत खिलाड़ियों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। प्रदीप जी, आप किसी और दिन कल चर्चा करिए, मैं बैठता हूं आपके पास। आंखें देखिएगा, आप आंखें देखिएगा, आंखें देखकर समझ जाएंगे। सर सुनिए, मैं भी क्षेत्रवाद का शिकार हुआ हूं। मैं अच्छा खिलाड़ी था, पर्टिकुलर शहर पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों ने मेरा सिलेक्शन नहीं किया। मेरे से इस पर बहस मत करिए। मैं दंश झेला हुआ हूँ, क्षेत्रवाद जातिवाद का मैंने दंश झेला है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जा रहा, हो सकता है कोई और दंश भी झेला हो। नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ मैंने, कोई और भी दंश झेला हो। सर प्लीज एक मिनट कल चर्चा करिए आप इस पे। मैं रहूंगा, कल सारा काम छोड़ के रहूंगा आप पे। सर मैं चाहूंगा। उन्होंने कहा अपनी माँ के नाम संदेश लिखा। आप सुनिए ना सर, अपनी माँ के नाम संदेश लिखते हुए कहा, मैं हार गई, आपका सपना और मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने कहा सब कुछ किया, आपने बताया कि हमने विनेश के ऊपर कितना खर्च किया, उसका पूरा ब्यौरा दिया। 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मैं ये कह रहा हूं एक मिनट, आप खिलाड़ी है ना, बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। मुकाबले के एक रात पहले कोई भेदभाव नहीं किया। मुकाबले से एक रात पहले मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मुकाबले से एक रात पहले उस बेटी ने अपना वजन कम करने के लिए कितना संघर्ष किया, क्या आप लोगों ने ये बताया? उनके व्यक्तिगत फिजिशियन, उनके व्यक्तिगत कोच सरकार ने उनके कहने पे भेजे थे। जब कोई खिलाड़ी अपने कंफर्ट जोन में अपने फिजिशियन, अपने कोच की मांग करता है तो सरकार, आप तब कहते जब सरकार मना कर देती। किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत डिमांड होती है उसके परफॉर्मेंस के लिए, सरकार ने वो सब कुछ किया। ठीक, यानी मेरा रूम पार्टनर स्पोर्ट्स हॉस्टल में, मेरा रूम पार्टनर पहलवान था। मैं कह रहा हूं अगले दिन चर्चा कराइए, मैं रहूंगा, मैं नहीं पीछे भागूंगा। मैं बताता हूं आपको खिलाड़ियों के जीवन की गाथा। यही बेटी पहलवान जो है ना, जंतर मंतर पे बैठी थी। सर क्या सरकार ने उसको मजबूर किया था वहां बैठने के लिए? ठीक,